Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Sayyid Akram Ahmad, teaching mathematics, statistics, and mathematical economics since 1999. तकरीबन 26 साल का तजुर्बा। क्लास 10 SSC पार्ट 2 मैट्रिक बोर्ड। आज चैप्टर नंबर 19 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इसके टोटल 2 वीडियोज हैं। पहली वीडियो जिसमें पहले एक्सरसाइज के सवाल और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूसरे एक्सरसाइज के सवाल। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। नंबर्स को, अल्फाबेट्स को जब एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया जाए विद इन द स्क्वायर मैट्रिक, स्क्वायर ब्रैकेट और द लार्ज ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस में से मैट्रिक्स कहा जाता है। डिटरमिनेंट एक सिंगल नंबर जिसे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एसोसिएट किया जाए, डिटरमिनेंट कहलाता है। इसका मतलब डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें एक सिंगल नंबर से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। उसको निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 19 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सबसे पहला सवाल, सिमेट्रिक और स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स हासिल होता है वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ द प्रीवियस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सिंबल अगर ए है, इसके ऊपर टी लगा देते हैं स्मॉल, ट्रांसपोज कहलाता है। अगर ट्रांसपोज के बाद भी वही मैट्रिक्स आए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है 0 1 -2 -1 0 3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो 2 -3 एंड 0। इसका मतलब ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है। जब इसका आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0 1 -2, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, -1 0 and 3, second row become second column, and 2 -3 and 0. It is a matrix of the same order, that is 3/3. तो 0 1 -2 ये वैसे आ गया, -1 0 and 3 ये चेंज आया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है तो फिर ये यकीनन स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नाइदर। स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ता है। आप इसे चेक करें, माइनस कॉमन लेके बाहर आ रहा अगर माइनस, और अंदर वाला मैट्रिक्स दोबारा वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, यानी स्कीव सिमेट्रिक की कंडीशन ए ट्रांसपोज इज -A, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ए ट्रांसपोज इज ए। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन का होल्ड करना जरूरी नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे दो मैट्रिसेस A और B हो या B और A, यानी प्रोडक्ट निकाला जाए तो हो सकता है वो दोनों साइड बराबर आ जाए। अगर A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो A इंटू B और B इंटू A हमेशा बराबर आएगा और दोनों का प्रोडक्ट आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट इन जनरल AB इज नॉट इक्वल टू BA, इसको वेरीफाई करना है इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक और क्वेश्चन है, A और B मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। ऑर्डर को डायमेंशन भी कहा जाता है। AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, यहाँ पे A इंटू B है तो ये B और A ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका मतलब A इंटू B इंटू C पे होल ट्रांसपोज हो तो रिवर्सल लॉ के मुताबिक A B C होल ट्रांसपोज
will be equal to C transpose, B transpose and A transpose. This mathematical equation is known as the reversal law of transpose in matrices. प्रोडक्ट होल्ड कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A is a square matrix of dimension 2 by 2 या order 2 by 2 A B C D plus 3 minus 1 1 and 1, इन दोनों को ऐड किया जाए, यकीनन एक स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा सेम ऑर्डर का. एडिशन की खास बात ये कि दो मैट्रिक्स से उसी वक्त ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट जब दोनों की डायमेंशन यानी ऑर्डर सेम हो. जो आंसर आता है यानी उन दोनों मैट्रिक्स का सम आता है या डिफरेंस, वो हमेशा उसी ऑर्डर में आता है. तो यहाँ पे ऑर्डर है 2 by 2 1 0 0 1. दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इट इज आल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स. उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा. कंप्लीट वीडियो देखने का फायदा क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव भी इसमें समझाया जा रहा है साथ में, और साथ साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक भी. यहाँ पे नंबर 4 है एवोल्यूट, यानी इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 3 by 3 से मल्टीप्लाई होगा तो एक 3 by 3 का मैट्रिक्स आएगा. एवोल्यूट इस डिटर्मिनेंट के साथ भी है, यानी you have to find the determinant of this 3 by 3. मैट्रिक्स के फॉर्म में होता, लिखा होता find the determinant of the following matrix. मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकाल कर हम उसके टाइप भी बता सकते हैं, इज इट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. इफ द डिटर्मिनेंट इज 0 then the matrix is said to be the singular matrix. If the determinant is not equal to 0 then the matrix is said to be the non-singular matrix. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. For what value of x the matrix 5 minus x, x plus 1, 2 and 4, it is 2 by 2 matrix is singular. कहा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या हो कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो. तो 2 by 2 का डिटरमिनेंट बहुत आसानी से निकल जाता है. फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई माइनस सेकंड डायगोनल प्रोडक्ट, यानी ये फर्स्ट डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल भी कहलाता है, मेन डायगोनल भी, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं. ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा फार्मूले के मुताबिक, फिर ये इससे मल्टीप्लाई, और चूंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल लेंगे, 0 के. ये कंडीशन है फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट शुड बी 0. उसके बाद क्वेश्चन 6 है वेरीफाई दैट ए और एडजॉइंट ए. ये एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है. उसके बाद इसका राइट हैंड साइड है ए डिटर्मिनेंट इनटू आई. आई यहाँ पे क्या शो कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर. अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है तो यकीनन आई का ऑर्डर भी क्या होगा 2 by 2, यानी दिस मैट्रिक्स इज आई. मैट्रिक्स ये दिया हुआ 2 3 -4 एंड -6. उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको क्लियर हुआ होगा. इसकी दूसरी वीडियो लाजमी देखिएगा, लाइक करें, या फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें. अल्लाह हाफिज़.